नमस्कार दोस्तों, इस समय हम राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। हमारे साथ एक पीड़ित किसान परिवार मौजूद है। उनकी जो समस्या है वह समाज में आज हर दूसरे तीसरे व्यक्ति या परिवार की समस्या कही जा सकती है। राजस्व से संबंधित यह जो समस्या है, ऐसी समस्याएं आए दिन समाज में देखने को मिलती हैं, जिनसे पीड़ित परिवार या व्यक्ति विशेष कई बार आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है, वह न्याय अपने आप में एक छलावा कई बार सिद्ध होता दिखाई पड़ता है। न्याय जब समय पर ना मिले तो वह भी एक सबसे बड़ा अन्याय के रूप में ही दिखाई देता है। क्योंकि पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है, तो बाकी की जो उनकी समस्या है उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है माता जी? निशा दीक्षित। ये बताइए माता जी कि क्या समस्या है और कहाँ से आप आई हुई? रायबरेली से। रायबरेली में कहाँ से? लालगंज, बैसुवाड़ा, चिलौला। चिलौला आपका गांव है? चिलौला हमारा गांव है। तो राजधानी लखनऊ में आप क्या करने आई हुई? उनको न्याय मिले। आपने बताया था कि आप शायद मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे गई थी। हाँ, गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या है कि हमारे परिवार वाले ने हमको परेशान किया है। किस लिए, क्या मामला है? मेरी जमीन वो कब्जा लिया, हमने मुकदमा दायर किया। किसने कब्जा किया है? सुशील कुमार दीक्षित। सुशील जी ने कब्जा किया है? हाँ, देवी दत्त के लड़का। तो आपने मुकदमा भी किया उसपे? हाँ जी, हाँ, हमने मुकदमा किया है सन 2003 से। लेकिन सन 2003 से किया है, ये आए दिन मानते नहीं हैं। हर काम उसमें किया करते, कहीं कुछ धरते, कहीं कुछ करते हैं, कहीं गाली देते हैं। हमारे पास मोबाइल है नहीं कि हम भल लें। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कमाते हैं तो घर में खर्चा चलता है, खर्चा भी नहीं चल पाता है। मुकदमा चलाते हैं तो घर में नमक रोटी खा लेते हैं किसी तरह से। निर्माण करते हैं तो क्या आपने स्टे ले रखा है क्या? जी हाँ, हमने स्टे रखा है। उसके बावजूद भी वो निर्माण करते हैं? हाँ, उसके बावजूद भी करते हैं। तो आपने तो पुलिस में भी शिकायत करी होगी जब निर्माण करते हो? हाँ, हमने पुलिस को शिकायत किया, वो आती है, आगे कहते मुकदमा चल रहा, क्या करें हम। तो यथास्थिति नहीं बरकरार रखी जा रही क्या? नहीं, कोई नहीं। वहाँ पे कहीं मट्टी लगाते हैं तो कहीं मोरंग सीमेंट गिराते हैं, 9-9 10-10 बजे रात में गिराते हैं। ईंटा 10-10 11-11 बजे रात में आती है। क्या है, रात में जो कुछ करते सब रात में करते, लकड़ी फाटा रात में करते हैं, भूसा घास रात में करते हैं। आप परेशान मत होइए। वो सब कतरती हमारे घर में जाता है, हम खाना नहीं खा पाते हैं। मुहारे के घोरा कूरा हैं, वो कब बार बार मना करते हैं तो और छिट्यारों करते हैं, कपड़ा फैलाते हैं, उसमें गोबर जाता है। हमको बहुत परेशान कर लेने में को है तो है नहीं। ये 2 लड़का बाहर रहते, 1 लड़का में लगे रहते। गाली गुप्ता देते हैं, कहो कहीं अरे बहुत गंदी गंदी शब्द कहाते हैं। इनके पिताजी सुशील दीक्षित, उनके लड़का छुटकावा, वो भी गाली गुप्ता देता है, बोली ठोली आए दिन लगाया करता है। इन लोगों का घर क्या आपके बगल में ही है क्या? नहीं, हमारे घर से दूर ही है। और ये जमीन आपके घर के सामने कब्जा कर रहे हैं? हाँ, हमारे सामने, जस्ट हमारे सामने 5 पीढ़ियों बीत रही हैं। आपकी? हम चल रहे हैं। हाँ, और 4 आपकी पैतृक जमीन कब्जा कर रहे हैं? हाँ, और कुआं में हमारे जो है बुजुर्गों का प्लेट लगी हुई है। कुआं वगैरह है वहाँ पर? हाँ, कुआं है, खनगा के अंदर कुआं है, और उनके बाहर शिवाला है। जो शिवाला है वो भी टूटा फूटा है, पुराना शिवाला है, पुराना कुआं है। आपका? पुराने पेड़ है, 6 पेड़ नींबी के हैं पुराने। आप ये बताइए कि मुकदमा आपने दीवानी वगैरह कुछ? हाँ, दीवानी किया है। दीवानी की है? हाँ, दीवानी किया है। जैसा माता जी ने बताया, निशा जी ने बताया कि 5 पीढ़ियों से जो इनकी पैतृक संपत्ति है, जहाँ पर इनके पूर्वजों के द्वारा एक शिवालय भी बनाया गया और साथ में कुआं भी है, उसे गांव के ही एक दबंग व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा है लगातार। जो कि उस ज़मीन के आसपास ना उसका कोई घर है, ना मकान है, ना पारिवारिक लोग हैं। गांव के भीतर, जैसा इनका कहना है कि उसका मकान जो है इनसे लगभग 200-300 मीटर दूर है, और वह व्यक्ति इनके घर के सामने की ज़मीन है जिस पे इनका पैतृक मंदिर बना हुआ है, कुआं खुदा हुआ है, उस ज़मीन पे वो कब्जा कर रहा है। वो कब्जा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि जो हमारा समाज है, हमारा ये जो लोकतंत्र में जो सिस्टम है, वह बहुत ही सड़ा गला है। ऐसे हमने कई प्रकरण आप तक पहुंचाए हैं और आपकी जानकारी में भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उसी में
आज इनको प्रताड़ित किया जा रहा है उस सिस्टम के द्वारा। अगर समय पे न्याय मिलता, दीवानी के लिए आमतौर पर गांव में कहा जाता है कि दीवानी लोगों को दीवाना बना देती है और कई पीढ़ियां लग जाती हैं पर न्याय नहीं मिलता है। जहां पर आप देखते हैं कि देश की जो सर्वोच्च अदालतें हैं, बड़े बड़े पैसे वालों के लिए, जिन्होंने कई हत्याएं कर दी हों, ऐसे आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे अदालतें खुलती हैं और उनको त्वरित न्याय दिया जाता है, उसमें फैसला सुनाया जाता है। कोई बड़ा पॉलिटिशियन फंसता है, उसके लिए तत्कालीन जो है अदालतें खुल जाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी खुलती हैं और उस पर फैसला दिया जाता है, स्टे दिया जाता है कई बार कई चीज़ों पर। यहाँ पर इनको स्टे मिला है, पर स्टे का पालन करा सके ऐसा पुलिस महकमे में जिनकी जिम्मेदारी है कि यथास्थिति बनाए रखें, वह भी विफल दिखाई देते हैं। अगर इनकी बातों को माने और इनके जो कागज़ हैं और जो इनके पास साक्ष्य है, वीडियो, जब दीवानी में स्टे, दीवानी भी चल रही है, स्टे भी लगा है, तो कम से कम जो स्थिति है वह बनी रहे तत्कालीन, उससे आगे निर्माण ना हो। पर जो इनके पास वीडियो है जिसमें दिखाई पड़ता है कि विपक्षीगण स्वयं दिन रात उसमें कुछ ना कुछ काम करके लगातार अपना कब्जा बढ़ाने का और उसको बनाने का कार्य किया करते हैं। उनके गांव के कई लोगों से वार्ता हुई हमारी फ़ोन पर, उनका भी कहना है कि चूँकि इनके हस्बैंड नहीं हैं, बच्चे जो हैं अगर ये बाहर कमाने न जाएं तो पेट की रोटी कैसे चलेगी, परिवार कैसे जिएगा। हालांकि जो मौजूदा सरकार है, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने ऐसे मामलों को लेकर एक दूरदर्शी योजना के साथ एक योजना लॉन्च करी थी, स्वामित्व योजना, घरौनी बनाने की बात की थी उन्होंने, जिसको कई साल हो गए हैं और बीच में अभी कुछ समय पहले कुछ लाभार्थियों को घरौनी वितरित भी की गई थी। लेकिन कर्मचारियों की उदासीनता को के कारण आज भी जो भारत का गरीब तबका है, जो किसान है, जो गांव में रहता है, ऐसे दबंग और कब्जा प्रवृत्ति वाले लोगों से पीड़ित रहता है। आप देख सकते हैं कि इस उम्र में माता जी को लखनऊ के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जबकि रायबरेली जनपद है, वहाँ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, जो अपने को गरीबों की आवाज़ बताते हैं, पीड़ितों का आवाज़ बताते हैं, उनकी भी सरकारें रही, पर वो भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सके कि जो पैतृक संपत्ति है जिसको लेकर आए दिन विवाद गाँव में हुआ करते हैं, उसके लिए कोई वो डॉक्यूमेंटेशन करा सकते बीती गवर्नमेंट में, तो शायद आज इन निशा जी को या ऐसे तमाम लोगों को भटकना नहीं पड़ता। इतनी अवहेलना होती है न्यायालय की और प्रक्रिया इतनी लंबी होती जाती है कि ये माता जी किस सन में केस आपने दायर किया था? सन 2003 में। 2003 में दायर किया था। उस समय बेटा आपका ये कितने उम्र साल का रहा होगा? 8 साल के। 8 साल के। एक लड़का 8 साल का रहा और बाकी छोटे छोटे थे। आप समझ सकते हैं कि 2003 में इन्होंने मुकदमा दायर किया था। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितने जज साहब आए होंगे, कितने रिटायरमेंट पा गए होंगे, कितने नए आ गए होंगे, पर इनको ऐसे व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता है। किसान लगातार चक्कर काटते रहते हैं अपनी खून पसीने की कमाई। आप देख सकते हैं कि ये क्या नाम है आपका? अतुल दीक्षित सर। अतुल जी कितनी पढ़ाई की हैं आप? हम 10वां पढ़े हैं। 10वां पढ़े हैं। आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए? नहीं सर, यही समस्या थी ना, मुकदमा चल रहा है, घर का खर्च नहीं चल पाता है, तो पैसा की ज़रूरत थी सर। घर में कमाने वाले आप ही बड़े हैं? जी। क्या करते हैं? सर लुधियाना में पेंटिंग का काम है। लुधियाना में अतुल जी पेंटिंग का काम करते हैं। 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर में कोई खर्च उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। पिताजी की डेथ पहले ही इनकी हो चुकी थी। ऐसे में जब व्यक्ति पूरा प्रदेश छोड़कर दूसरे शहर में जाकर रोजी रोजगार की तलाश करता है, मजदूरी करता है, पेंटिंग का काम करता है या कोई भी काम करता है, कितनी गाढ़ी कमाई वो लाता है कि उसका परिवार, उसकी माता, उसके छोटे भाई पढ़ लें या माता घर का खर्चा चल जाए, 2 वक्त की रोटी बन जाए, उसी में से उसको न्यायालय रूपी जो तंत्र है उसको भी उसी पैसे से जाना है, आपको गवाह भी उसी में ले जाना है, अपनी हर्जा भी करनी है। फिर भी न्याय मिलने में 22 साल बीत गए हैं। 22 साल का चक्र अपने आप में बहुत बड़ा होता है, पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शायद उनके लिए 22 साल एक मजाक शब्द जैसा ही साबित होता है। तो ये अपने आप में प्रश्न है। आप भी इस पर सोचिए कि आपके लोग अगर पीड़ित हैं या नहीं हुए हैं, तो क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ऐसा कोई दबंग आपके पड़ोस में नहीं आएगा, आपके खेत में, आपके खलिहान में, आपके जो घर है उस पर क्लेम नहीं करेगा, और करेगा तो ऐसे ही कई 22 साल आपको भी गुजारने पड़ सकते हैं। अगर मोदी जी ने कहा कि घरौनी बननी चाहिए तो उसमें लेट क्यों है? न्यायालय में कई पीढ़ियां लग जाती हैं, ऐसी चर्चा रहती है, तो न्यायालय ऐसे सिस्टम में सुधार क्यों नहीं करता है? एक भूमि टुकड़े का फैसला करने में 22 साल लग गए हैं और अभी हुआ नहीं है।
ये 22 साल और कितने सालों में बदलेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो पीड़िता हैं उन्होंने बताया कि वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में गई थी, जहां पर उनकी फरियाद सुनी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा, और इनसे जो उनके प्रार्थना पत्र थे, जो भी कागजात थे, साक्ष्य थे, उन्होंने ले लिए। तो आशा है कि इतने सक्षम प्रदेश के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन तक जब बात पहुंची है तो जो अधिकारी बैठे हैं जिनके कान में जू नहीं रेंगती है, वो इस पर कार्यवाही करेंगे और निशा जी को तो न्याय मिलेगा, ऐसे तमाम मामलों में भी लोगों को न्याय समय पर मिले, इसकी व्यवस्था इस 21वीं सदी में अमृत काल जो चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, इसमें ऐसा प्रबंध जरूर होना चाहिए कि लोगों को न्याय समय पर मिले। ऐसी बहुत सारी आधुनिक तकनीक आ चुकी हैं कि अगर व्यक्ति चाहे, न्यायालय चाहे, सक्षम अधिकारी चाहें तो कम समय में न्याय दे सकते हैं। भारत सरकार ने कानून जरूर बदले हैं, नाम भी बदल दिया है, पर अभी भी पीड़ित ही बना हुआ है। यह एक सोचने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पंत के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।